Good morning, all of you. Today's topic for chapter number 1 is empirical formula. How to calculate it, the empirical formula, as well as the molecular formula, how to find it, what are the rules and regulation to find the empirical formula, as well as molecular formula. That we need to do it today. So let's begin it. Okay. So first of all, the basic difference between the empirical formula and the molecular formula, what it is, that we need to see. So an empirical formula represent the simplest whole number ratio of various atom present in a compound. कोई कंपाउंड है, ओके, उसके अंदर जो रिप्रेजेंट करता है सिंपलेस्ट रेशियो, ओके, सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो ऑफ वेरियस एटम्स, व्हाटएवर कंपाउंड के अंदर वो कंपाउंड कौन से एटम से बना हुआ है, ठीक है, उसका सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो जो अगर हम लिख रहे हो, रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है, देन इट वुड बी द एम्पिरिकल फॉर्मूला. वेयरएज मॉलिक्यूलर फॉर्मूला जो है shows the exact number of different types of atoms present in a molecule of a compound. कंपाउंड के अंदर कौन से एटम का कितना नंबर रहता है, ठीक है, उसका एग्जैक्ट नंबर जो है वो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला से हम डिफाइन करते हैं. ठीक है. सो सबसे पहले तो हमें एम्पिरिकल फॉर्मूला और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला का ये डिफरेंस पता होना चाहिए बच्चों. ओके, वंस अगेन एम्पिरिकल फॉर्मूला जो है, ठीक है, इट रिप्रेजेंट्स अ सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो ऑफ वेरियस एटम्स प्रेजेंट इन एन कंपाउंड. वेरएस मॉलिक्यूलर फॉर्मूला जो है वो एग्जैक्ट नंबर डिफाइन कर रहा है, ठीक है, जो भी एटम या फिर मॉलिक्यूल या फिर कंपाउंड के अंदर प्रेजेंट हो वो. ओके, सो दिस इज व्हाट द बेसिक डिफरेंस बिटवीन द एम्पिरिकल फॉर्मूला एज वेल एज द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला. ओके, नाउ empirical formula of a compound express the simplest whole number ratio of atom of various elements present in one molecule of a compound. This is what the definition of an empirical formula. Empirical formula का definition क्या होगा? Compound express the simplest whole number ratio of various atoms or the elements which are present in one molecule of the compound. जैसे कि यहाँ पे एक एग्जांपल के तौर पे हमने लिया हुआ है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला और एम्पिरिकल फॉर्मूला. ओके, H2O, H2O2, that is hydrogen peroxide. So their molecular formula is H2O2. दो हाइड्रोजन एटम एंड दो ऑक्सीजन एटम्स आर प्रेजेंट. ओके, whereas एम्पिरिकल फॉर्मूला जो है उसका आधा कर दो भाई, ठीक है, दैट इज सिंपलेस्ट, दैट इज हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन दोनों का 1-1 प्रपोर्शन हो जाएगा. 2/2 को 2 से डिवाइड कर लो तो 1 बचेगा, ठीक है, फॉर बोथ ऑफ देम, फॉर हाइड्रोजन एज वेल एज फॉर ऑक्सीजन. CH4, that is for methane, 1:4, the molecular formula is CH4 and the empirical formula भी CH4 ही रहने वाला है. ओके, 1:4 का, कि उसको डिवाइड नहीं कर सकते हम होल नंबर के रेशियो में फॉर्म में. देन C2H6 इथेन. ओके, C2H6 2 gem 6, उसका आधा करो 1 gem 3. So CH3 is the empirical formula for C2H6. Then C2H4O2, that is in that 2 gem 4 gem 2 is a molecular formula, whereas उसका आधा कर दो 1 gem 2 gem 1, so it would be CH2O, that is the empirical formula. Okay, so in this way you can able to calculate the molecular formula as well as the empirical formula. Okay, now molecular formula can be represented or calculated by n multiplied by empirical formula. n मतलब क्या रहता है, तो कि n का मतलब रहता है नेचुरल नंबर, कोई भी 1 2 3 एंड सो ऑन. ओके, और एल्स यू कैन से द n कैसे कैलकुलेट करते हैं. सो फॉर द कैलकुलेशन ऑफ n, द मोलिकुलर फॉर्मूला डिवाइडेड बाय द एम्पिरिकल फॉर्मूला, or else you can also say that if the formula mass is given
ionic compound हो. Okay, so molecular formula mass upon empirical formula mass. Okay, so in this way you can able to calculate the n, the value of n. Okay, now इम्पेरिकल फॉर्मूला को कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास कुछ रूल्स है. स्टेप वाइज रूल्स आर गिवन. ओके, तो वो सबसे पहले हम करेंगे. ठीक है, नाउ सी हियर, ये जो रूल्स है, ठीक है, वो आपकी बुक में नहीं दिए गए. द रूल्स आर नॉट गिवन इन योर टेक्स्ट बुक ऑफ एनसीईआरटी. ओके, ओल्ड बुक, ओल्ड सिलेबस जो था हमारा, ठीक है, गुजरात बोर्ड का, उसमें से मैंने ये लिया हुआ है. बट वेरी बेस्ट एंड बहुत बढ़िया तरीके से स्टेप वाइज the rules are given to calculate the empirical formula. Okay, तो ये रूल अगर आप फॉलो करोगे तो वेरी इजीली यू कैन एबल टू कैलकुलेट द empirical formula of any compound. Okay, so let us calculate it. Okay, so rule number 1, the first number, that is indicate the symbol of elements present in a compound. compound के अंदर जो भी एलिमेंट प्रेजेंट हो उनके सिंबल्स हमें रिप्रेजेंट करने हैं. Okay, we need to indicate the symbol of that. Once again, indicate the symbol of elements present in a compound. compound के अंदर जो भी एलिमेंट्स प्रेजेंट हो या एटम प्रेजेंट हो उनके सिंबल हमें रिप्रेजेंट करने हैं. ओके, आफ्टर दैट नंबर 2, कैलकुलेट द परसेंटेज ऑफ एलिमेंट्स प्रेजेंट. क्वेश्चन में हमें स्पेसिफाई किया गया होगा, ठीक है, उसमें से हमें कैलकुलेट द परसेंटेज ऑफ एलिमेंट्स, एलिमेंट के परसेंटेज हमें काउंट करना है. Okay, so first of all indicate the symbol, then calculate the percentage of elements which are present in a compound. Okay, after that rule number 3, calculate the ratio of percentage of elements and atomic masses of elements, which can give a ratio of atoms present in an element. So rule number 3 में हमें ratio percentage of elements हमें find out करना है. Okay, so once again rule number 1 symbol, rule number 2 calculate the percentage of elements present, rule number 3 calculate the ratio of percentage of elements and the atomic masses of elements. Okay, जो हमें ratio of atoms present in element हमें provide करेगा. Okay, शायद अभी ये रूल नंबर 3 में आपको उतना ज्यादा स्पेसिफाई अभी सिर्फ ऑन द बेसिस ऑफ रूल्स में स्पेसिफाई नहीं कर पाऊंगा और शायद आपको समझ में ना आए, पर हम एक एग्जांपल लेंगे. ठीक है, देन इजीली यू विल एबल टू अंडरस्टैंड ऑल दिस रूल्स. ओके, स्टेप वाइज. रूल नंबर 4, द रेशियो ऑफ ईच एलिमेंट इज टू बी डिवाइडेड, the ratio of each element is to be divided by the ratio of element having the lowest simple integral ratio. Okay, and the answer will be obtained. Once again, the ratio of each element is to be divided by the ratio of simplest element having the lowest simple integral ratio will be obtained. So आगे जो रेशियो में 3 आंसर मिला, ठीक है, उसमें 3 या 4 जो भी जितने भी एलिमेंट हो, ठीक है, जितने भी एटम हो उसके हिसाब से हमें कैलकुलेट करना है. उसमें जिसका रेशियो सबसे कम आए, ठीक है, उसको सभी से डिवाइड कर देना है. ठीक है, कैलकुलेट द फॉर्मूला मास ऑफ द एम्पिरिकल फॉर्मूला. रूल नंबर 5, कैलकुलेट द फॉर्मूला मास ऑफ एम्पिरिकल फॉर्मूला. उनका फॉर्मूला मास हमें कैलकुलेट करना है. आफ्टर दैट रूल नंबर 6, that is calculate the multiple number of n form, information of empirical formula mass and the molecular mass. So molecular mass n, molecular mass upon formula mass of the empirical formula हमें calculate करना है. Then the empirical formula is multiplied with n and the molecular formula is obtained. जैसे कि molecular formula multiplied is equal to n into empirical formula. n कौन सा होगा? जो इंटीजर होगा, इंटीग्रल नंबर. ओके, सो दिस वाज द रूल. नाउ ये रूल के हिसाब से क्वेश्चन है हमारे पास, वो सॉल्व करेंगे ताकि हमें सब पूरा का पूरा आइडिया आ जाए. ठीक है, सो चलिए ये कैलकुलेट करते हैं. ओके, सबसे पहले तो क्वेश्चन पढ़ेंगे हम. आपके डिस्प्ले के ऊपर क्वेश्चन दे, ठीक है, द परसेंटेज ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन इन एन ऑर्गेनिक सब्सटेंस आर. कार्बन का परसेंटेज दिया गया है 54.55. देन हाइड्रोजन का परसेंटेज दिया गया है दैट इज 9.06.
एंड फॉर ऑक्सीजन 36.39. तीनों के परसेंटेज वी हैव गिवन. ओके, फाइंड द इंपेरिकल फॉर्मूला एंड द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला. दोनों का इंपेरिकल फॉर्मूला एज वेल एज द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हमें कैलकुलेट करना है. ओके, मॉलिक्यूलर मास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड वो दे दिया गया है, दैट इज 88 ग्राम पर मोल. ठीक है, फिर से क्वेश्चन हम पढ़ेंगे. ठीक है, 3 कार्बन है, एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है. ठीक है, जिसमें कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन दे हैव गिवन. ओके, so carbon the percentage also they have given 54.55. okay, hydrogen that is 9.06 and for oxygen 36.39. okay, then the empirical formula, molecular formula हमें ढूंढना है. और mass of organic substance they have given 88 gram per mole. okay, so let us calculate it. okay, see step wise will be moving. सबसे पहला रूल हमारा था एलिमेंट के सिंबल. तो देखो वो सिंबल हमने एलिमेंट के लिख लिए, कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन इन टेबुलेटेड फॉर्म, टेबल के फॉर्म में पूरा. ठीक है, दी कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन तीनों के सिंबल्स हमने लिखे एलिमेंट के. देन सेकंड कॉलम दैट इज एटॉमिक मास. तो एटॉमिक मास तो हमें पता होनी चाहिए भाई, कार्बन का जो है वो 12 है, हाइड्रोजन का 1 होता है, ऑक्सीजन का 16 होता है. तो ये चीज हमें पता होनी चाहिए. ठीक है, सो एलिमेंट के बाद हमें एटॉमिक मास लिख लेना है. देन द परसेंटेज, उनके परसेंटेज जो क्वेश्चन में हमें प्रोवाइड किए गए हैं. कार्बन का है 54.55 परसेंटेज, हाइड्रोजन ऑल्सो दे हैव गिवन दैट इज 9.06 परसेंटेज एंड फॉर ऑक्सीजन दे हैव गिवन 36.39 परसेंटेज. ठीक है, सो सबसे पहले हमने एलिमेंट के सिंबल लिखे, उनके एटॉमिक मासेस लिखे, देन उनके परसेंटेज जो क्वेश्चन में हमें स्पेसिफाई किया गया है वो हमने लिखा. ओके, नाउ नेक्स्ट स्टेप, एटॉमिक रेशियो फाइंड आउट करना है. ठीक है, तो कार्बन का जो परसेंटेज हमें दिया गया था इट वाज 54.55. तो जो परसेंटेज दिया है उसको उसके एटॉमिक मास से डिवाइड कर लो भाई. ठीक है, तो हमें एटॉमिक रेशियो मिल जाएगा. फिर से हाउ टू फाइंड आउट द एटॉमिक रेशियो, दैट व्हाटएवर द परसेंटेज दे हैव गिवन, जो परसेंटेज उन्होंने दे दिया गया है क्वेश्चन में, ठीक है, उसको उनसे एटॉमिक मासेस से डिवाइड कर लो. ठीक है, सो कार्बन का है 54.55 डिवाइडेड बाय 12 करोगे तो 4.55 मिलेगा आपको. देन हाइड्रोजन के लिए, तो हाइड्रोजन का जो परसेंटेज दिया गया है दैट इज 9.06. ओके, डिवाइडेड बाय एटॉमिक मास उसका 1 है. देन यू विल बी गेटिंग द 9.06 इटसेल्फ ओनली, वही का वही हमें रखना पड़ेगा. ठीक है, देन द थर्ड वन दैट इज विद ऑक्सीजन. तो ऑक्सीजन का जो मास परसेंटेज दिया गया है, ठीक है, दैट इज 36.39. तो उसको उसके एटॉमिक मास से डिवाइड करो, दैट इज 16. 36.39 डिवाइडेड बाय 16 कर दोगे तो हमें मिल जाएगा 2.27. ठीक है, तो तीनों के एटॉमिक रेशियो में मिल गया है. द नेक्स्ट रूल में रेशियो ऑफ सिंपल होल नंबर हमें लेके आना है. ठीक है, तो ये तीनों में से सभी सिंपल आंसर कौन सा है भाई, तो आंसर वाला 2.27 जो है सिंपल है फॉर ऑक्सीजन. ठीक है, तो सभी जो भी है रेशियो, एटॉमिक रेशियो, उसको स्मॉलेस्ट नंबर से डिवाइड कर दो भाई. तो कार्बन के लिए 4.55, उसको 2.27 से डिवाइड करो तो अप्रोक्सीमेटली 2 मिल रहा है. ठीक है, देन हाइड्रोजन का जो आंसर है दैट इज 9.06, उसको 2.27 से डिवाइड कर लो तो अप्रोक्सीमेटली 4 यानी 3.99 मिल रहा है. देन द थर्ड वन फॉर ऑक्सीजन 2.27 को 2.27 से ही डिवाइड करो तो हमें 1 मिलेगा. सो कार्बन जो है वो 2 है, हाइड्रोजन जो है वो 4 है एंड ऑक्सीजन जो है वो 1 है. सो रेशियो ऑफ सिंपल होल नंबर हमें मिल गया है. ओके, उसके बाद नेक्स्ट रूल जो है वो फॉलो करेंगे, सिंपल नंबर. तो कार्बन के लिए मैंने अभी बोला आपको 2, हाइड्रोजन के लिए 4, ऑक्सीजन के लिए 1. सो यू कैन राइट इट दैट CH2O, C2H4O1, C2H4O1 ऐसे आप लिख सकते हो. ठीक है, यस. सो देखो इंपेरिकल फॉर्मूला जो है दैट इज C2H4O1. O1 ना लिखो तो भी चले, सिर्फ O लिख रहे हो तो भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों. ठीक है, नाउ द इंपेरिकल फॉर्मूला मास ऑफ, इंपेरिकल फॉर्मूला मास कैलकुलेट करो भाई. तो C2H4O
यानी कि कार्बन के जो 12, 12 टू ज़ा 24 प्लस हाइड्रोजन के 4 प्लस ऑक्सीजन एक ही है तो 16, 24 प्लस 4 प्लस 16 करो तो 44 ग्राम फॉर्मूला पर वेट हो जाएगा। ठीक है, तो फॉर्मूला आपने ढूंढ लिया फॉर्मूला मास का। ठीक है, इंपेरिकल फॉर्मूला का फॉर्मूला मास। ठीक है, नाउ इंटीजर नंबर हमें कैलकुलेट करना है तो मॉलिक्यूलर मास अपॉन फॉर्मूला मास। ठीक है, तो मॉलिक्यूलर मास जो है ओके दैट इज 88, फॉर्मूला मास जो है 44। सो उससे हमें पता चल जाएगा भाई कि 2 44 88 डिवाइडेड बाय 44 कर दो। ठीक है, देन यू विल बी गेटिंग 2। ओके, सो n की वैल्यू हमें मिल गई है भाई, n is equal to 2। okay, once again let us see यह है क्वेश्चन। मॉलिक्यूलर मास तो क्वेश्चन में दिया है भाई, तो उसकी कोई चिंता नहीं करनी हमें। ठीक है, सो व्हाट वी हैव डन, एलिमेंट के सिंबल लिखे, एटॉमिक मास लिखा, परसेंटेज कैलकुलेट जो क्वेश्चन में दिया है, उसके बाद एटॉमिक रेशियो कैलकुलेट किया। वो कैसे किया हमने, तो उनका जो परसेंटेज दिया है उसको उसके एटॉमिक मास से डिवाइड कर लो तो एटॉमिक रेशियो मिल जाएगा तीनों का, कार्बन हाइड्रोजन एज वेल एज ऑक्सीजन। तो रेशियो ऑफ सिंपल कैसे, तो जो सबसे कम आंसर है एटॉमिक रेशियो में वो 2.27 ऑक्सीजन का है, तो उसको सभी से डिवाइड कर लो बाय 4.55 डिवाइडेड बाय 2.27, 9.06 डिवाइड बाय 2.27 एंड 2.27 डिवाइडेड बाय 2.27। ठीक है, उसका फिर नेक्स्ट स्टेप में हमें क्या करना है, सिंपल होल नंबर में डिफाइन कर दो भाई, कार्बन 2, हाइड्रोजन 4, ऑक्सीजन 1। आफ्टर दैट इंपेरिकल फॉर्मूला C2H4O, इंपेरिकल फॉर्मूला का फॉर्मूला मास कैलकुलेट करो। ठीक है, फिर इंटीग्रल नंबर n की वैल्यू मॉलिक्यूलर मास अपॉन फॉर्मूला मास, तो मॉलिक्यूलर मास क्वेश्चन में दिया है 88, फॉर्मूला मास हमने कैलकुलेट किया दैट इज 44। सो 88 डिवाइडेड बाय 44 करोगे तो आंसर 2 मिलेगा, तो n की वैल्यू 2 हो गई। ठीक है, सो इंटीग्रल नंबर की वैल्यू 2 हो गई, तो इंपेरिकल फॉर्मूला को 2 से मल्टीप्लाई कर दो भाई। सो 2 मल्टीप्लाइड बाय इंपेरिकल फॉर्मूला, तो इंपेरिकल फॉर्मूला जो था वो C2H4O1 था, उसको 2 से मल्टीप्लाई करो तो 2 टू जा 4 यानी कार्बन 4। ओके, हाइड्रोजन 4 टू जा 8 तो हाइड्रोजन 8 हो जाएगा, एंड ऑक्सीजन 1 टू जा 2 सो ऑक्सीजन 2, सो C4H8O2 is the molecular formula of a compound. Okay, so in this way we can able to calculate the empirical formula of any compound. और एक एग्जांपल देखेंगे, in a compound X is 75.8% and Y is 24.2% by weight present. Atomic weight of X and Y are 24 and 16 respectively. तो हमें empirical formula of the compound हमें ढूंढना है। सो सबसे पहले एलिमेंट कौन से एक्स एंड वाई, उनके परसेंटेज टेबुलेटेड फॉर्म में हम लिख देंगे, तो 75.8% और 24.2%। उनका एटॉमिक वेट वो दिया गया है, एक्स का है 24 एंड वाई का जो है वो 16 है। तो परसेंटेज एटॉमिक वेट हम काउंट करेंगे 75.8 डिवाइड बाई 24 तो वो 3.1 मिलेगा। देन 24.2 डिवाइडेड बाई 16 तो 1.5 मिल रहा है। ओके, सो सिंपलेस्ट रेशियो में कन्वर्ट करें अप्रोक्सीमेटली, तो फॉर x इट इज 3.1 डिवाइडेड बाय 1.5। ठीक है, जो सबसे कम आंसर है तो वो 2 हो जाएगा, और 1.5 अपन 1.5 करोगे तो 1 होगा। तो रेशियो मिल गया भाई हमें 2:1। सो x की वैल्यू है वो 2 है और y की वैल्यू 1, सो x2y1 या फिर x2y लिखो तो वो आपका आंसर हो जाएगा। ओके, सो इन दिस वे अगर आप जो स्टेप मैंने बोले थे वो फॉलो करोगे तो आपको इजीली जो है वो क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे इंपेरिकल फॉर्मूला। ओके, दूसरी बात, थियरी के पेपर में 3-4 मार्क्स में इंपेरिकल फॉर्मूला कैलकुलेट करने का एक क्वेश्चन पूछते ही है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, देन नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, इन अ कंपाउंड ऑफ कार्बन इज 52.2% दिया है, हाइड्रोजन 13% दिया गया है। ठीक है, एंड ऑक्सीजन जो है वो 34.8% दिया है। ओके, आर प्रेजेंट एंड द मोलिकुलर मास ऑफ द कंपाउंड इज 92। मोलिकुलर मास दिया है 92, तो कैलकुलेट द मोलिकुलर फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड
उनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हमें ढूंढना है। इंपेरिकल फॉर्मूला नहीं, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बोला है, ठीक है। तो सबसे पहले एलिमेंट कौन से है, दैट इज कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, सिंबल लिखे हमने, यहाँ पे देख सकते हो, ठीक है। देन परसेंटेज जो क्वेश्चन में दिए 52.2% फॉर कार्बन, ओके, 13% फॉर हाइड्रोजन, ओके, एंड 34.8% दैट इज फॉर ऑक्सीजन। एटॉमिक वेट कार्बन का 12 होता है, ये हमें पता होना चाहिए, हाइड्रोजन का 1, ऑक्सीजन का जो है वो 16, ठीक है, वो हमें पता होना चाहिए। परसेंटेज ऑफ एटॉमिक वेट कैलकुलेट करोगे तो 52.2% डिवाइडेड बाय 12 कर दो, ठीक है, तो वो 4.35, ठीक है, या फिर 4.4 लिखो तो भी कोई दिक्कत नहीं है साइंटिफिक नोटेशन में। देन 13 डिवाइड बाय 1 तो वो 13 ही रहेगा। देन 34.8 डिवाइड बाय 16 तो वो हो जाएगा 2.2। सिंपलेस्ट रेशियो कर दो भाई, तो सबसे छोटा वाला आंसर कौन सा है, दैट इज 2.2, तो 4.4 डिवाइडेड बाय 2.2 तो 2 मिलेगा। 13 डिवाइडेड बाय 2.2 करो तो 5.9 मिलेगा, एंड देन 2.2 डिवाइडेड बाय 2.2 कर लो तो 1 मिल जाएगा, ठीक है। देन रेशियो, तो 2 फॉर कार्बन, हाइड्रोजन के लिए 6 हो जाएगा 5.9 का, ठीक है। 2.2 डिवाइडेड बाय 2.2 करोगे तो 1 रहेगा, ठीक है। सो कार्बन इज 2, हाइड्रोजन इज 6 एंड ऑक्सीजन इज 1, ओके। एम्पिरिकल फॉर्मूला C2H6O1, फॉर्मूला मास काउंट करो तो कार्बन 2 है भाई, सो 24, हाइड्रोजन इज 6 एंड ऑक्सीजन इज 16, तो 46 हो जाएगा आपका फॉर्मूला मास। नाउ n की वैल्यू मोलिकुलर फॉर्मूला मास अपॉन एम्पिरिकल फॉर्मूला मास, क्वेश्चन में 92 मोलिकुलर फॉर्मूला मास दे हैव गिवन, ओके। हमने कैलकुलेट किया, दैट इज एम्पिरिकल फॉर्मूला मास, दैट इज 46, डिवाइड करो तो 2 मिल जाएगा, n की वैल्यू 2, तो C2H6O को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर हमें मिलेगा 2 2 जा 4, यानी कि कार्बन 4, हाइड्रोजन के लिए 6 2 जा 12, तो हाइड्रोजन इज 12, ऑक्सीजन के लिए 2 1 जा 2, सो ऑक्सीजन इज 2। So this way you can able to calculate the empirical formula as well as the molecular formula of any compound, okay। That's all, will be keeping it till here। इसमें किसी को कुछ भी डाउट हो empirical formula में तो आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं, ठीक है।